जो लगाव उन लोगों ने अपने प्रति पैदा किया था झूठ बोल बोल करके, उसका पर्दाफाश हो गया। और ख़ास तौर पे जो इस तरह के भ्रामक प्रचार करने वाले लोग होते हैं, वो आखिरी दम तक यही बोलते रहते हैं। भाजपा साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कहूँ कि दिन है तो उसका उल्टा उनको बोलना है, बोले नहीं रात है। अगर मैं बोलूँगा कि आसमान में तारे चमकते हैं, बोले नहीं नहीं धरती पर चमकते हैं। इसलिए भाजपा परेशान इसलिए है कि उनके वादे वफा नहीं हुए, हमारे वादे हर रोज़ वफा हो रहे हैं। अंतिम सवाल, गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और लगातार उनका बिहार दौरा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए विधायक दल के नेता कांग्रेस के शकील अहमद खान जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अमित शाह आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? तो कितनी बार आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अब आते रहेंगे और जाते रहेंगे और फाइनली फिर नहीं आएंगे जब 2024 में चुनाव हार जाएंगे, दिल्ली से सरकार चली जाएगी। क्योंकि जनता के मन में जो लगाव उन लोगों ने अपने प्रति पैदा किया था झूठ बोल बोल करके, उसका पर्दाफाश हो गया। उन्होंने 2013 और 14 के बीच में 2014 के चुनाव लड़ने के पहले हज़ारों वादे किए थे। फिर एक बार चुनाव जीतने के बाद लोगों ने समझा कि चलिए भाई कुछ और समय दिया जाए। फिर वादे हुए, स्टार्टअप इंडिया किया, स्मार्ट इंडिया किया, जियो इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो उनका ही नारा है, 2 करोड़ की नौकरी का उनका नारा है। लेकिन देखा यह गया कि इस मुल्क में पहली बार डॉलर के मुकाबले में रुपया इतना कमज़ोर हुआ, पहली बार इस देश पे कर्ज़ा इतना ज़्यादा बढ़ा, पहली बार इस देश में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग थे उसकी तादाद बढ़ गई। तो ये सब कुछ तो हुआ। बिहार में देखिए, हमने वादा किया था 10 लाख का, 1,22,000 तो बांट चुके सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसलिए झूठ है, लोग आएँ जाएँ, देश तो सबका है। कह रहे हैं कि इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन टिकेगा नहीं। उनका जाहिर सी बात है, वो बोले तो क्या बोलेंगे कि नहीं थैंक यू भाई हम जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो इस तरह के भ्रामक प्रचार करने वाले लोग होते हैं, वो आखिरी दम तक यही बोलते रहते हैं। ये बोला था उन्होंने जा कर के, 50 से ज़्यादा मीटिंग किया था इन लोगों ने कर्नाटक में, तो क्या हुआ? राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? तो राइटिंग ऑन द वॉल है, इनके जाने का मामला राइटिंग ऑन द वॉल है, जा रहे हैं। लेकिन नियुक्ति जो हुई है शिक्षकों की, उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसमें भी घोटाले हुए हैं, बहुत सारे पैसे लेके। भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात को जो सच होगा उसको मानने को तैयार नहीं है। और उनके पास एक झूठ बोलने की फ़ौज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं। तो ऐसे लोग बात को फैलाते हैं, सच्चाई अलग है। जिस कैंडिडेट का नौकरी हुआ है उसके परिवार वालों से जाके पूछिए कि क्या हुआ है। तो इसलिए भाजपा परेशान इसलिए है कि उनके वादे वफा नहीं हुए, हमारे वादे हर रोज़ वफा हो रहे हैं। अंतिम सवाल सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सीपीआई के कार्यक्रम में कहा कि ये जो कांग्रेस है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, 5 राज्यों में चुनाव है, इसके वजह से वो व्यस्त हैं, या तो इनका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है इंडिया नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्या होता है कि अर्ध सत्य बहुत ख़तरनाक होता है, पूरा सत्य सुनना चाहिए। जो पूरा भाषण है वो पूरे एक लय में भाषण है। और उन्होंने ठीक कहा कि 5 राज्यों में जब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों का चुनाव भी इंडिया गठबंधन के लिए या भाजपा के विरोध में जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है, तो अपने काम में बिज़ी है। फिर उसके बाद डी राजा जी का भी बयान आ गया, तो उस बयान को हम उस पर रिएक्शन दें, एक्शन दें, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि शकील अहमद खान ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर हम लोग काम करेंगे तो बीजेपी सवाल ज़रूर खड़ा करेगी, चाहे हम दिन कहें तो वो रात ज़रूर कहेंगे। तो ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलता रहता है। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा करेगी, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।